हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th और 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा मार्क्स 8 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल होता है बच्चों, टाइट्रेशन। इसको बेसिक से समझेंगे और पूरा इसकी प्रोसीजर में समझाऊंगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से इसको देखें। अपने साथ ना एक पेन और कॉपी जरूर लें, उसमें आप लिखते भी रहें चीज़ों को, ठीक है। टाइट्रेशन होता क्या है, इसको वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी बोलते हैं इसको। कोई लोग इसको टाइट्रेशन बोलते हैं, एक्चुअली में ये जो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जो वॉल्यूम के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें होती हैं उसकी एनालिसिस होता है, ध्यान देना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, देखिए पहले समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपने क्या देखा होगा बच्चों, कोई हमारे पास यहाँ पर जो है एक बीकर है, बीकर सपोज दैट बीकर है पास सॉल्यूशन, इसके पास कोई एक सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन है, बीकर में सॉल्यूशन है, उसकी कुछ मोलैरिटी है, माना उसकी कुछ है, माना ये 2 उसकी क्या है मोल पर लीटर, यानी 2 मोलैरिटी उस सॉल्यूशन की, दैट इज व्हाट सॉल्यूशन, दैट इज व्हाट सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। हमारे पास एक बीकर है, उसमें कोई सॉल्यूशन है और उसकी मोलैरिटी कितनी है, 2m है। 2m मोलैरिटी अगर मैं बोलूं, मोलैरिटी इक्वल 2m का मतलब 2 मोल ऑफ सॉल्यूट है ना, 2 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही तो मतलब होता है इसका। यानी हमारे पास टोटल जो वॉल्यूम है, बेसिकली वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, वो 1 लीटर है, ठीक है। और उसमें जो मोल्स हैं सॉल्यूट के वो कितने हैं, 2 मोल हैं, ठीक है। बात समझ में आती है। तो इसको बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में कोई सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो उसको बोलते हैं मोलैरिटी। उसको क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। ये आपको ऑलरेडी आता है। अब बच्चों टाइट्रेशन क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, लिखो इसको। टू फाइंड आउट द मोलैरिटी, मोलैरिटी को क्या बोलते हैं बोलो, कैपिटल M, मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ अननोन सॉल्यूशन, unknown solution with the help of known solution, ओके बच्चों, ये 2 चीजें हैं, बिल्कुल ध्यान से इसको, ये डेफिनेशन होती है इसकी, ठीक है। ये हमारे पास एक नोन सॉल्यूशन था, इसकी मोलैरिटी वगैरह मालूम थी, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सब कुछ मालूम होता है इसमें बेसिकली, ठीक है। सॉल्यूट क्या है ये भी मालूम होता है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मालूम होते हैं हमें और उसकी मोलैरिटी हमें मालूम होती है अच्छे से, ठीक है। उसको बोलते हैं बच्चों, दैट इज नोन एज नोन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, नोन, जो हमें मालूम है, नोन सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, ठीक है, नोन सॉल्यूशन बोलते हैं। अब इसकी मदद से, इसकी हेल्प से, माना मेरे पास एक और बीकर है, इसको समझिएगा बच्चों, थोड़ा ध्यान समझिएगा, अब असली कहानी अब आ रही है। एक और बीकर है मेरे पास, ठीक है, एक और बीकर है, और अब इस बीकर में एक सॉल्यूशन है, ये कोई क्या है, इसमें सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन को थोड़ा बहुत मुझे मालूम है कि सॉल्यूशन किस चीज़ का है, वो तो मुझे मालूम है, मगर बच्चों क्या मालूम नहीं ना, इसका मोलैरिटी कैपिटल M, मोलैरिटी नहीं मालूम है, और इसकी स्ट्रेंथ मुझे नहीं मालूम है, ये दोनों चीज़ें मुझे मालूम नहीं है। स्ट्रेंथ क्या होता है बता देता हूँ, ठीक है। स्ट्रेंथ होता है बच्चों, अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ इक्वल टू, लिख लेना इसको, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ब्रैकेट में लिखना इसको, ठीक है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बस ये स्ट्रेंथ होता है। बिल्कुल ध्यान से लिखना, मजा आएगा आपको, ठीक है बच्चों। देखो मोलैरिटी क्या है वो तो आपको मालूम है, लेकिन एक और चीज स्ट्रेंथ भी हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एक लीटर अगर माना सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन है, माना ये जितना भी है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, उसमें 1 लीटर के अकॉर्डिंग हम निकाल, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, उसको स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपको जरूर ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब पहले एक बार और देखिए इसको, ठीक है। ये क्या है, नॉन सॉल्यूशन, हमें सॉल्यूट के बारे में मालूम है, सॉल्वेंट के बारे में मालूम है, सॉल्यूट के कितने मोल हैं वो मालूम है, वॉल्यूम कितना है वो सब कुछ मालूम है हमें, ठीक है, सॉल्यूशन का।
यहाँ हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन है बच्चों विच इज अननोन, उसका हमें बस थोड़ा सा आइडिया है, वॉल्यूम वगैरह थोड़ा आइडिया है कि ये है करके, कुछ नहीं मालूम है बाकी, है ना। तो हमें उसके क्या निकालना है बच्चों, एक तो मोलैरिटी निकालनी है, मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कितना है वो निकालना होता है, प्लस हमें स्ट्रेंथ निकालनी होती है, यानी वही जो सॉल्यूट है वो कितना ग्राम है, 1 लीटर में कितना ग्राम वो डिजॉल्व हुआ होगा उसको निकालना होता है। बस बच्चों तो यही है, टू फाइंड आउट द मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ। मोलैरिटी मतलब कितने मोल है इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के, स्ट्रेंथ मतलब कितना ग्राम सॉल्यूट है 1 लीटर में, ठीक है। टू फाइंड आउट द मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ अ नोन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ नोन सॉल्यूशन, इसकी हेल्प से ये फाइंड आउट करने वाले हैं हम किसी अननोन का मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ। दिस प्रोसेस इज नोन एज टाइट्रेशन। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, टाइट्रेशन बोलते हैं। आपको दिख रहा होगा ये भी वॉल्यूम के फॉर्म में है, ये भी वॉल्यूम के फॉर्म में, इसलिए इसको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको टाइट्रेशन की कम से कम डेफिनेशन जरूर समझ में आई होगी। दोबारा से एक और बार याद रख लो बच्चों, अभी याद रखना है इसको, ठीक है। टू फाइंड आउट द molarity and strength of a known solution with the help of a known solution is known as what? टाइट्रेशन। ओके बच्चों, टाइट्रेशन बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन जो अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं वो रिडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में सिखाने वाला हूं। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन और भी बहुत सारे होते हैं, मेन रिडॉक्स और एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होते हैं। इसमें क्या डिफरेंस होता है वो भी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो टाइट्रेशन आपको पक्का 100% बच्चों अगर समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लें, इसको लिख लें, ये डेफिनेशन है इसकी टाइट्रेशन की, ठीक है। ओके चलिए हो गया, चलो इसको मैं साफ कर दे रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। इसको नोट कर लें अच्छे से, टाइट्रेशन, ठीक है बच्चों। अब जो हमारे कोर्स में आता है हमें लैब में करके दिखाना होता है इसको, ठीक है, लैब में करके दिखाना होता है। और वो प्रोसीजर कैसे करते हैं बच्चों वो सारा मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको, और वहाँ बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले बच्चों हमें नोन सॉल्यूशन को बनाना होता है, ध्यान देना। नोन जो सॉल्यूशन है ना बच्चों, उसको आपको प्रिपेयर करना होता है, ध्यान देना, उसको हमें प्रिपेयर करना होता है, उसको हमें बनाना होता है, ठीक है। नोन सॉल्यूशन को हमें बनाना होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन। जो भी हम कोई सॉल्यूशन अगर बनाते हैं, कोई नॉन सॉल्यूशन, सब कुछ हमें मालूम है, उसको जब बनाया जाता है ना बच्चों, उसी को हम बोलते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन। समझ में आया ना, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, जल्दी बोलो। फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन उसको बोलेंगे बच्चों जो हमें क्या करना है, बनाना है, ठीक है। जो हम बनाएंगे, जो हम नया एक सॉल्यूशन बनाएंगे जिसकी मोलैरिटी, स्ट्रेंथ वगैरह सब हमें ऑलरेडी मालूम होगी, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं हम। क्लियर है ना इतनी बात। चलिए तो यहाँ पर मैं जो टाइट्रेशन करने वाला हूँ बच्चों, जो टाइट्रेशन आपको कराने वाला हूँ वो कराने वाला हूँ जिसमें मेरे पास होगा नोन सॉल्यूशन में जो दो चीज़ें होंगी। सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट तो हमेशा पानी होगा, जो यहाँ नोन सॉल्यूशन का सॉल्यूट होगा ना बच्चों, वो क्या होने वाला है, ध्यान समझना, मजा आएगा। मोहर सॉल्ट होने वाला है। क्या होने वाला है, मोहर्स सॉल्ट होने वाला है। क्या होने वाला है बच्चों, मोहर सॉल्ट। और जो यहां अननोन सॉल्यूशन होने वाला है वो होने वाला है बच्चों आपका पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 का होने वाला है, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट इसको बोलते हैं। और नॉन सॉल्यूशन यहाँ पर मोहर सॉल्ट का मैं आपको फॉर्मूला लिखा दे रहा हूँ। FeSO4 फेरस सल्फेट होता है बच्चों, डॉट अमोनियम सल्फेट होता है, अमोनियम सल्फेट होता है NH4 का होल ट्वाइस SO4, ठीक है। और बाकी आपका यहाँ पर आपको मालूम ही होगा 6H2O होता है, ठीक है। बस छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत बड़ा नहीं है, इसको ऐसे याद रखना है। फेरस सल्फेट FeSO4, अमोनियम का +1 होता है, ये 2 होता है, तो आपको मालूम है NH4 का होल ट्वाइस SO4 आ जाएगा, प्लस 6H2O आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है मोहर सॉल्ट इसको हम बोलते हैं, इसको अमोनियम फेरस सल्फेट इसका और नाम है दूसरा, अमोनियम फेरस सल्फेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो दैट इज व्हाट स्टूडेंट, दैट इज द
दैट इज द नोन सॉल्यूशन। ये नोन सॉल्यूशन रहने वाला है हमारा यहाँ मोहर सॉल्ट, ठीक है। और अननोन कौन रहने वाला है, KMnO4। यानी मोहर सॉल्ट की हमें यहाँ पर मोलैरिटी वगैरह स्ट्रेंथ सब मालूम होगी बच्चों, प्लस उसके बाद जो KMnO4 का सॉल्यूशन हमें दिया जाता है, वहाँ एक ब्यूरेट होती है लंबी सी, 50 ml की एक ट्यूब होती है लंबी सी, ठीक है। तो वो दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी हेल्प से हमें इसका मोलैरिटी और स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना होता है, उसी को हम टाइट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। इतना ओके। इसकी कहानी बाद में सीखेंगे, पहले हमें जो मोहर सॉल्ट का सॉल्यूशन बनना है ना बच्चों, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन, उसको कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं, ठीक है बच्चों। इसकी बात हम फिर करेंगे, पहले हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब आपको कोई सॉल्यूशन बनाना है तो आप बताइए बच्चों, माना ये एक बीकर है, ठीक है, आपको इसमें एक सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। ये बीकर है और इसमें आपको सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए भाई, आपको पहले तो ये चाहिए कि कितने ml बनाना है या कितना लीटर बनाना है। सीधी सी बात है भाई, सबसे पहले आप डिसाइड करोगे कि क्वांटिटी कितनी, वॉल्यूम कितना होगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा। लेट्स से द वॉल्यूम इज 250 ml में मैं बना रहा हूँ। देखो मैं 1 लीटर में बना सकता हूँ, वो तो हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है हम कितने बना रहे हैं। मैं ज़्यादा यहाँ पर जो है पानी नहीं लेना चाह रहा हूँ, टोटल में जो है 250 ml बनाना चाहता हूँ सॉल्यूशन। ये ध्यान देना, ये सॉल्यूशन है, क्या है बच्चों, सॉल्यूशन 250 ml बनाना चाह रहा हूँ। आप यहाँ पर 1 लीटर ले सकते हैं, 500 ml ले सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं। बिल्कुल ये ध्यान दें बच्चों, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर 500 ml ले सकते हैं, वो आप बना रहे हैं ना। नोन सॉल्यूशन कौन बना रहा है, हम, और हम कैसा बनाएंगे, जितना हम चाहेंगे भैया, ठीक है। चलिए ये बनाया, अब मैं इसमें डालने वाला हूँ बच्चों। देखो ये 2 चीज़ों से बनेगा, सॉल्यूशन है तो 2 चीज़ों से बनेगा, एक तो वाटर बनेगा, वाटर प्लस मोहर सॉल्ट से बनने वाला है, ठीक है। वाटर प्लस मोहर सॉल्ट से बनने वाला है। अब मुझे कैसे, अच्छा पहले तो ये वॉल्यूम तो मैंने डिसाइड कर लिया कि 250 ml होगा। अब मुझे क्या डिसाइड करना है बच्चों, मुझे डिसाइड करना है मोहर सॉल्ट की मोलैरिटी कितनी हो भाई। व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ मोहर सॉल्ट, कैपिटल M कितना हो। तो आप बताइए कितना करना है बच्चों, जल्दी बोलो यार कितना करना है। माना मैं कर देता हूँ 1/20 m, ठीक है। 1/20 m मोलैरिटी करना चाह रहा हूँ इसके। आप चाहें तो 1 मोलैरिटी ले सकते हो, 2 मोलैरिटी, जैसे आपकी इच्छा बच्चों। मैं चाहता हूँ कि इसकी मोलैरिटी कितनी हो बच्चों, 1/20 हो। 1/20 को आप चाहें तो वैसे भी लिख सकते हो, 0. कितना हो जाएगा, 25, हाँ 0.05 मोलैरिटी का हो सकता है, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं ना इसको कि 0.05 मोलैरिटी का मैं यहाँ पर सॉल्यूशन बनाना चाह रहा हूँ, मोहर सॉल्ट का नोन वाला, ठीक है। हो जाएगा, पक्का हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या डिसाइड किया है कि मुझे भैया सॉल्यूशन कितना लेना है, टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 250 ml होना चाहिए। उसमें वाटर और मोहर सॉल्ट दोनों होगा, ठीक है। और मोहर जो सॉल्यूशन की मोलैरिटी होगी वो कितनी होगी, वो भी मैं डिसाइड कर रहा हूँ भैया, मैं डिसाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो होगी 1/20 यानी 0.05 m मोलैरिटी उसकी होगी। अच्छा ये बताइए बच्चों, ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बच्चों 0.05 मोल ऑफ मोहर सॉल्ट प्रेजेंट है इतने में 250 ml में, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया, पक्का इतना समझ में आया बच्चों। जो कह रहा हूं उसको ध्यान से समझें। दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। नॉन सॉल्यूशन बनाना है मोहर सॉल्ट का बच्चों, तो मैं डिसाइड करूंगा सबसे पहले वॉल्यूम कितना हो सॉल्यूशन का। तो मैंने कहा चलिए 250 ml होगा। 250 ml कब होगा, जब मैं वाटर और मोहर सॉल्ट दोनों उसमें डालूंगा। 250 ml होगा तो उसकी मोलैरिटी भी तो फिक्स मुझे ही करनी पड़ेगी। तो मोलैरिटी कितनी रखूँ उसकी, मोलैरिटी में रखता हूँ 1/20 या 0.05 मोल पर लीटर उसकी मोलैरिटी रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया। अब इसको बनाएं कैसे, ये तो समझ में आ गया, इतना बनाने वाला हूँ मैं, ठीक है। अब इसको बनाएं कैसे, इसी को बोलते हैं बच्चों फ्रेशली प्रिपेयर्ड मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। इसको बनाएं कैसे बच्चों, चलिए इसको बनाते हैं। पहले इसको ध्यान से देखना पड़ेगा हमें कि मुझे मोलैरिटी इक्वल टू, मुझे मालूम है बच्चों नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है, जल्दी बोलो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब लीटर में तो है नहीं, ml में है, तो मुझे ऊपर क्या करना पड़ेगा 1000 करना पड़ेगा। ये तो आप सबको मालूम है क्योंकि मैंने वॉल्यूम किस में लिया भैया, ml में लिया। तो ये फॉर्मूला तो आपको अच्छे से मालूम है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या बच्चों, जो नंबर ऑफ मोल है उसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या बच्चों। देखो अब आप ये बताइए मुझे, चलिए पहले रुको, चलिए ये मैंने एक बीकर लिया, ठीक है बच्चों, ये बीकर लिया। अब इसमें मैंने टोटल 250 ml बनाना है। तो मैं इसमें मोहर सॉल्ट कितना डालूं, कितना ग्राम जो है मैं इसमें मोहर सॉल्ट डालूं, और
प्लस वाटर कितना डालूं, है ना, वाटर कितना डालूं, पता नहीं कितना डालना है बच्चों, मुझे नहीं मालूम, है ना, कितना डालना है मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। तो कैसे करना होता है इसको, देखो मोहर सॉल्ट कितना डालें, मोलैरिटी कितनी आनी चाहिए, उसकी मोलैरिटी कितनी आनी चाहिए बच्चों, 1/20 आनी चाहिए, ठीक है। और टोटल जो ये कितना बनना चाहिए, 250 ml बनना चाहिए। चलिए इतना तो हमें आइडिया है। अब कैसे होता है बच्चों, ये थोड़ा सा अगर आपने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा तो बड़ा आसान हो जाता है। यहाँ पर से मोलैरिटी की जगह हम मोलैरिटी रख देते हैं। अच्छा पहले और काम बढ़ाते हैं इसमें, नंबर ऑफ मोल ऑफ मोहर सॉल्ट है, मोहर सॉल्ट, तो क्या हो जाएगा बच्चों, गिवन मास W डिवाइडेड बाई मोलर मास, ठीक है, इनटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम इन ml है यहाँ पे, ठीक है। तो ये समझ में आया, ये फॉर्मूला समझ में आया। यहाँ से मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, जल्दी बोलो बच्चों, यहाँ से मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ से मैं करना चाह रहा हूँ कि हमें जो मोहर सॉल्ट का गिवन मास है वो कितना, वो जो मास है मोहर सॉल्ट का मास में कितना इसमें ऐड करूँ वो यहाँ पर से कैलकुलेट हो जाएगा, सीधी सी बात है। अगर यहाँ से मैं जो है फिर मैं क्या करूँगा, पहले जितना भी मेरा मोलर मास तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे, जो फॉर्मूला अभी मैंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग मोहर सॉल्ट का मोलर मास तो हम निकाल लेंगे, लेकिन वास्तव में जो बाहर से हम इसमें सॉल्यूशन में ऐड करेंगे मोहर सॉल्ट वो कितना ग्राम वो गिवन मास होता है वो यहाँ से आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। देखो कैसे, मोलैरिटी कितनी रख दी है भाई मैंने, 1/20 रख दी है, बराबर इक्वल टू ये, यही तो निकालना है, ये कितना डालेंगे हम पता नहीं है, अभी देखते हैं, इनटू 1000 डिवाइडेड बाई मोहर सॉल्ट का जो मोलर मास होता है, मोहर सॉल्ट लिख दे रहा हूँ, मोलर मास ऑफ मोहर सॉल्ट बच्चों 392 होता है ग्राम पर मोल, ठीक है। वॉल्यूम आपको मालूम है कितना रखना है सॉल्यूशन का, 250 ml रखना है, कितना रखना है बच्चों, 250 ml मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। अब यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, बोलो जल्दी बोलो बच्चों, क्या कैलकुलेट किया जा सकता है बच्चों, यहाँ पर से गिवन मास कैलकुलेट किया जा सकता है। अब क्यों गिवन मास कैलकुलेट कर रहा हूँ समझते हैं, अभी टेंशन मत लो, पहले यहाँ देखो, ठीक है। W यहाँ अगर मैं बच्चों कैलकुलेट करूँ तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो तो, W यहाँ पर से अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा बच्चों 392 इंटू 250, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा बच्चों आपका, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 20 इंटू 1000, यही तो होगा। तो मैं क्या इसको 0 से 0 कट कर सकता हूँ, यहाँ बिल्कुल किया जा सकता है बच्चे। 25 और 25 इंटू 4 कितना होता है, 100 होता है, तो ये हो गया, यहाँ पर हो गया, बात समझ में आई। अब ये कितना हो गया, 392 डिवाइडेड बाई कितना हो गया भाई, 80, ठीक है, ये ग्राम में आएगा, ग्राम पर मोल या ग्राम में आएगा ये। तो W इक्वल टू यहाँ पर निकालूँ तो कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो तो बच्चे, W इक्वल टू 392 डिवाइडेड बाई 80। अब मैं इसको मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी बोलो, 4 टाइम जाएगा 4 और फिर 32 और बचा यहाँ कितना, जल्दी बोलो तो 37 बचा ना, 7 यानी ये 72 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है, 9 बिल्कुल ये फिट हो रहा है, 4.9 हो रहा है। एक जीरो है यहाँ पे, तो जब जीरो से हम वो करेंगे डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा ये, बेसिकली अगर 8 से काट रहा हूँ मैं तो ये 4.9 क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। गजब। तो ये क्या आ गया बच्चों, ये गिवन मास ऑफ मोहर सॉल्ट आ गया। क्या आ गया बच्चों, गिवन मास ऑफ मोहर सॉल्ट आ गया। यानी अब इसका क्या मतलब है, गिवन मास का क्या मतलब है, गिवन मास है, गिवन मास, ठीक है, गिवन मास ऑफ मोहर सॉल्ट है, कितना आ गया 4.9। देखो बच्चों इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पर समझते हैं इसको, ठीक है। एक बीकर है, ठीक है, एक बीकर है, आपने अब फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाना है, बस हो गया, खत्म हो गया। बस आपने क्या करना है बच्चों, एक वेइंग मशीन होती है, आपको मालूम है, इलेक्ट्रिक वाली, इस टाइप की होती है, उसके इस टाइप से बने होते हैं, उसमें आपने सेट करना है, रेट सेट करना है, उसमें ग्राम में होता है। और आपने एक इसमें ना जो आपकी मशीन है उसमें आपने एक पेपर रख देना है, फिल्टर पेपर या कोई पेपर रख लीजिए आप, और उसके बाद रेट कर दीजिए। रेट करेंगे तो जीरो पे दिखाना शुरू करेगा, ठीक है, नहीं तो पेपर का कुछ वेट होता है। अब जो है आप उसमें मोहर सॉल्ट लेंगे बच्चों, कितना ग्राम लेंगे, 4 एग्जैक्ट उतना ही लेना, ध्यान, 4.9 ग्राम आपको मोहर सॉल्ट लेना है। और उस मोहर सॉल्ट को बच्चों अच्छे से इसमें डाल देना है, ये देखिए, इसमें डाल देना है। किस में डालना है, एक बिल्कुल ड्राई बीकर में डालना है, ध्यान देना, ड्राई बीकर में डालना है, ठीक है। और ये बिल्कुल साफ होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए बच्चों, ड्राई बीकर में डालना है। अब आपने कुछ नहीं करना है बच्चों, यहाँ पर आपने देखना है 250 ml कहीं पर पानी लिखा, मतलब इसमें मार्क बनाया होगा, ठीक है बच्चों। आपने कुछ नहीं करना है, इसमें सीधे ऐड करना है आपको, यहाँ तक पानी भर देना है, ध्यान देना, यहाँ तक आपको पूरा क्या भरना है बच्चों, पानी भरना है, ध्यान दें, ठीक है। ये
अब इसको अच्छे से स्टीयर करना है और ये धीरे धीरे पूरे में क्या हो जाएगा बच्चों, अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगा। अच्छे से क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो बच्चों, अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छे से क्या हो जाएगा, डिजॉल्व। चाहे तो आप इसमें 5-6 ड्रॉप 4-5 ड्रॉप आप जो है डाइल्यूट H2SO4 के डाल सकते हैं अभी, या फिर बाद में तो ऐड करना ही होता है। लेकिन आप चाहें तो इसमें भी ना थोड़ा सा इसका कलर जो है हल्का सा ब्राउन टाइप का होता है या ग्रीनिश टाइप का होता है। अब उसमें डाइल्यूट H2SO4 डाल देंगे तो बच्चों कलर हट जाता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर आपको दिखने लगता है। नहीं तो नहीं भी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा उसको मिला सकते हैं, ठीक है बच्चों। नाउ दिस इज द फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ मोहर सॉल्ट। ये अब फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो गया। अब इसकी पता है बच्चों, इसकी मोलैरिटी कितनी होगी, जो हमने मोलैरिटी इसकी M/20 होगी। इसका सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम हो गया 250 ml हो गया। तो हमें सब कुछ मालूम है, हमने कितना ग्राम मिलाया वो भी मालूम है बच्चों, सब कुछ हमें क्या है यहाँ पर मालूम है। तो बच्चों दैट इज द व्हाट, दैट इज द फ्रेशली प्रिपेयर्ड मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन, और इट इज नोन सॉल्यूशन बच्चों। इसी को क्या बोलते हैं हम, नोन सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो कहानी समझ में आई बच्चों, नोन सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। बढ़िया से इसको बनाना होता है, और जिस टाइम आप टाइट्रेशन करते हैं बिल्कुल उसी टाइम इसको बनाना होता है बच्चों। एक दिन पहले बना के इसको नहीं रखना होता है, बहुत केयरफुली आपको इसको बनाना होता है, ठीक है। और जो मेजर वगैरह करेंगे आप वो बहुत अच्छे से करना। जिस टाइम आप जो बेसिकली वॉच ग्लास में भी आप इसको ले सकते हैं, उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे मोहर सॉल्ट के वो सब इस सॉल्यूशन में आ जाने चाहिए, एक भी पार्टिकल, अदरवाइज रीडिंग आपकी सही नहीं आती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको टाइट्रेशन की डेफिनेशन समझ में आई होगी, प्लस आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, यानी नोन सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, वो भी एक अच्छा आइडिया आपको लग गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों कि अननोन सॉल्यूशन की मोलैरिटी और स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अच्छा, छोटी सी एक चीज़ बता देता हूं बच्चों, कभी कभी पूछा जाता है एग्जामिनर द्वारा कि बच्चों बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड बेस टाइट्रेशन एंड रिडॉक्स टाइट्रेशन, इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो एक अंतर बता रहा हूँ, वही बेसिक डिफरेंस होता है इन दोनों में। एसिड बेस टाइट्रेशन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, समझने के लिए बच्चों एक इंडिकेटर की जरूरत होती है, इंडिकेटर की जरूरत होती है बच्चों। यहाँ जो है जो रिडॉक्स टाइट्रेशन होता है उसमें इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती है। जो हमारा मोहर सॉल्ट के अलावा दूसरा वाला था KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट, वो खुद एक क्या होता है, सेल्फ इंडिकेटर होता है बच्चों। तो ये डिफरेंस होता है, एसिड बेस में हमें एक इंडिकेटर ऐड करना होता है, क्योंकि आपको मालूम है दोनों कलरलेस होते हैं। यहाँ जो आपका KMNO4 होता है वो पिंक कलर का होता है, तो खुद सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करता है। चलिए बच्चों इसको अच्छे से करिए, ठीक है। अगले वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा कि किस तरीके से हम जो है इजीली विद द हेल्प ऑफ अननोन सॉल्यूशन अननोन सॉल्यूशन का मोलैरिटी और स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं। चलिए बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।